वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है जिसके ऊपर हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालेंगे nth डेरिवेटिव के, और जो बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m। तो देखिए कैसे करना है। हमने इसका nth डेरिवेटिव सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमारे पास एक फंक्शन है x की पावर m, ठीक है। इसको हमने y पुट कर लिया कि लेट कर लिया हमने कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अब हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास में क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा m x की पावर m माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू। इसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे देन वी हैव m माइनस वन m माइनस टू एंड x की पावर m माइनस थ्री, ठीक है। तो अब आपको कुछ आइडिया होगा, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में m आया है। जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास क्या टर्म्स आई है, m एंड m माइनस वन। जब हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास टर्म आई है m माइनस वन m माइनस टू, और यहाँ पर x की पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में x की पावर m माइनस वन आई है, सेकेंड में m माइनस टू आई है, और थर्ड डेरिवेटिव में x की पावर m माइनस थ्री आई है। तो इसी तरीके से जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसी का अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो yn जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, yn हमारे पास में आ जाएगा m माइनस वन m माइनस टू सो ऑन। अब देखिए जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था तो m माइनस वन हुआ था, थर्ड डेरिवेटिव है तो m माइनस टू हुआ है, तो nth डेरिवेटिव में m माइनस क्या आ जाएगा, एक टर्म कम हो जाएगी, तो m माइनस n माइनस वन हो जाएगा ये, ठीक है। और x की पावर कितनी कम हो रही है, जितना डेरिवेटिव है उतनी ही पावर कम हो रही है, तो ये पावर हो जाएगी n, ठीक है। अब यहाँ पर अगर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर है, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और हम सपोज कर लेते हैं कि m और n जो है वो इक्वल है, देन ym जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ym इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन, और लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगी, m माइनस m प्लस वन, और x की पावर m माइनस m, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ym इज इक्वल टू, ये सारा क्या आ जाएगा हमारे पास में, वन टू थ्री, अगर हम पीछे से चल रहे हैं तो ये m तक आ रहा है, मतलब कि फैक्टोरियल आ जाएगा ये m फैक्टोरियल, और x की पावर ज़ीरो वन, तो x की ym जो है वो mth डेरिवेटिव अगर हम इसका फाइंड कर रहे हैं, सेम टर्म है, और इसका mth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम एक और सम ले लेते हैं सेकंड, हम फाइंड आउट करना है हमने डेरिवेटिव ऑफ, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, nth डेरिवेटिव ऑफ, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास टर्म है ax प्लस बी की पावर m, ठीक है। अब इसका भी सेम इसी तरीके से डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम y जो है वो, ये गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू y, ये आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा इसका, m, और ये आ जाएगा हमारे पास में ax प्लस बी की पावर m माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा a। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन, और ये a, और एक और a आके a स्क्वायर आ जाएगा, एंड ax प्लस बी की पावर m माइनस वन। सिमिलरली अगर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस वन m माइनस टू, ये आ जाएगा m की पावर थ्री, एंड ax प्लस बी की पावर m माइनस थ्री, ठीक है। अब आपको यहाँ से आइडिया हो गया है कि हमारा जो nth डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, nth डेरिवेटिव अगर हम उसमें भी सेम जैसे कि इसमें किया है, m को n की इक्वल ले लेते हैं, और m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर इफ़, ये लिख देते हैं हम, इफ़ m इज इक्वल टू n एंड m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव nth डेरिवेटिव जो होएगा, बिकॉज m इज इक्वल टू n, सो mth डेरिवेटिव जो होएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन,
इंटू 1 और ये ए की पावर कितनी होएगी, तब थर्ड डेरिवेटिव था ए की पावर 3 थी, तो mth डेरिवेटिव में ए की पावर क्या हो जाएगी m, तो विच इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास में m फैक्टोरियल ए की पावर m। ठीक है, देखिए थर्ड हमारे पास है टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसमें भी सेम हमने वैसे ही करना है, y को ऐड कर लेना है जो भी हमारे पास फंक्शन है विच इज़ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब इसका हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर -1। ठीक है, अब इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो -1 आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -2 एंड साथ में हमारे पास में आ जाएगा ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ रही है, -1 -2 एंड ये आ जाएगा ए स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस बी की पावर -3। इसी तरीके से जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड ए की पावर 3 इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर -4। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास nth डेरिवेटिव जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या टर्म आएगी, अब देखिए जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो -1 था, सेकंड डेरिवेटिव था तो -1 -2 था, थर्ड डेरिवेटिव था तो माइनस के 3 सिंबल थे। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास में माइनस की पावर क्या आ जाएगी, माइनस की पावर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 है, ये 2 होगी, ये 3 होगी, तो nth डेरिवेटिव में n आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में a की पावर 1 थी, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो ये nth में क्या आ जाएगी, a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में ये क्या आ रहा था, ए एक्स प्लस बी की पावर -2, सेकंड में -3 है, थर्ड में -4 है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगी, एक ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि -n+1 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास जो nth डेरिवेटिव था उसमें टर्म्स कितनी थी, 1 2 3, सेकंड में 2 फैक्टोरियल था, ये 3 फैक्टोरियल है, तो nth में क्या आ जाएगा हमारे पास में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि -1 की पावर n, a की पावर n, n फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में, बिकॉज पावर जो है वो माइनस में है, तो a की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ जाएगा, n+1। तो ये हमारा जो nth डेरिवेटिव निकला है वो किसका निकला है, जब हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव ऑफ, बिल्कुल ही इसी की तरह रिजल्ट आ जाएगा, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ लॉग, अगर हमारे पास में फंक्शन है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हमारा डेरिवेटिव हमने निकालना था 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का, तो हमारे पास में ये nth डेरिवेटिव आया है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो सेम एज इट इज़ यही आ जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले तो हमने इसको लेट कर लिया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये फंक्शन है, जो हमारा यहाँ पे फंक्शन था वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो ये वाला फंक्शन होएगा जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या होएगा, जो n-1th डेरिवेटिव होएगा इस फंक्शन का। समझ में आ रहा है आपको ये बात, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है वो ये वाले फंक्शन का, ये सेम फंक्शन था, तो हम इसका जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल, सेकंड इसका थर्ड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव, इसका n-1th डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट ऊपर वाले के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं इसका nth डेरिवेटिव, तो ये सारी टर्म्स होएगी जहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, n-1। तो हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट से ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1 की पावर क्या आ जाएगा, n-1, a की पावर भी हमारे पास a तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी सॉरी a आएगा, तो a की पावर तो n ही आएगा। ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल था, इसकी जगह आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, और नीचे जो टर्म आई है ए एक्स प्लस बी की पावर n+1, उसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगी, n टर्म्स, यानी कि हमने n को क्या किया है, n-1 में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये nth डेरिवेटिव आ रहा है जब हमारे पास फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ नेक्स्ट हमारा देखिए सम, अब हमने फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें लिया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी,
तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का सिमिलरली हमने एक ही जैसा nth डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, सेम एज कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का भी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का क्या डेरिवेटिव होता है, कोस। तो यह आ जाएगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड ए एक्स के डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा हमारे पास में। अब जब हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन, और फिर निकालेंगे तो माइनस ऑफ कोस। तो इस तरीके से ये वेरिएट होता रहेगा, अलग अलग, एक बारी साइन आ जाएगा टर्म्स, एक बारी कोस आ जाएगा, एक बार साइन आ जाएगा, एक बार कोस। तो उससे हमारे पास हमें नहीं आइडिया होएगा कि nth डेरिवेटिव जो है वो किस तरीके से हमारा क्या डेरिवेटिव आएगा, कोस की टर्म आएगी या साइन की टर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोस को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हम कोस को हम क्या लिखते हैं, ए ऑफ साइन, ये पूरा पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस ऑफ थीटा को हम लिखते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो हमने यहाँ पे ये लिया है, तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास में, ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ में हमने कर दिया पाई बाई 2। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो गया है, साइन में। सिमिलरली अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखिए अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, ए स्क्वायर आ जाएगा एंड कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ये आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया पाई बाई 2 सेम। अब फिर दोबारा से हमने इसको साइन में चेंज कर देंगे। इसको साइन में चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर साइन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस पाई। ठीक है, प्लस 2 पाई बाई 2, तो हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएगी, पाई। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास में ये जो भी थीटा आया है, मतलब कि यहाँ पर प्लस पाई का मतलब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ आपको कि जो हमारे पास ये थीटा की टर्म्स थी तो इसके अंदर हमने एक और पाई बाई 2 की टर्म प्लस कर दी। देखिए ऐसे किया हमने, ये हमारे पास क्या था, कोस की टर्म। तो इसको साइन की टर्म में चेंज करने के लिए, ये तो हमारे पास पूरा थीटा ही था, तो ये आ गया था ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, ये तो हमारे पास थीटा था। इसको दोबारा से जैसे कि हमने इसको चेंज किया है, उसके अंदर एक और पाई बाई 2 ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास टर्म क्या होगी, 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, इसको पाई नहीं लिखते हम, डायरेक्ट 2 पाई बाई 2 लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 2, ये आ गया। अब इसको दोबारा से हम चेंज कर देंगे साइन में, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ए की पावर 3 साइन ऑफ, अब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास में थीटा है, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस, ये हमारे पास क्या था, 2 पाई बाई 2, एंड इसको दोबारा से चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2 और लगा देंगे, तो विच इज़ इक्वल टू ए की पावर 3 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2। समझ में आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमारे पास में क्या था, ए साइन ए एक्स जो भी एंगल था प्लस पाई बाई 2। सेकेंड डेरिवेटिव था तो हमारे पास में क्या आ गया था, 2 पाई बाई 2। थर्ड डेरिवेटिव है तो आ गया 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आइडिया आ गया कि nth डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, nth डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ए की पावर n एंड साइन ऑफ जो भी टर्म है प्लस n पाई बाई 2 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में nth डेरिवेटिव है। सिमिलरली हमने कोस का भी इसी तरीके से करना है कि nth डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसको भी हमने टर्म्स को चेंज करना है साइन के अंदर, तो वो भी हम थीटा प्लस पाई बाई 2 करके करेंगे और सारी टर्म्स जो है वो हमारी कोस में कन्वर्ट हो जाएगी। और सिमिलरली हमने उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास में सम आता है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वेयर फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल e की पावर ax एंड सेकंड वन इज साइन ऑफ bx प्लस c।
ठीक है। तो इसका अगर हमने nth डेरिवेटिव निकालना है तो सिमिलरली हम इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया इसको फंक्शन y इज इक्वल टू ई की पावर ax एंड साइन ऑफ bx प्लस सी। ठीक है। अब इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, टू फंक्शंस है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ जाएगा ई की पावर ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a ई की पावर ax एंड सेकेंड हमारे पास एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई की पावर ax एंड साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस ऑफ bx प्लस सी एंड साथ में आ जाएगा यहाँ पे b। तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें से कुछ जो कॉमन निकल रहा है हम कॉमन निकाल देंगे। ये ई की पावर ax कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या टर्म आ रही है, a साइन ऑफ bx प्लस सी प्लस b कॉस ऑफ bx प्लस सी। तो ये हमारे पास टर्म कॉमन निकल गई। अब हमने क्या निकालना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इसको पुट करना पड़ेगा टर्म्स को। तो यहाँ पे हम इस टर्म को पुट कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं ए को, ये टर्म ए को और बी को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ए को हम पुट कर लेते हैं, पुट ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, ए को पुट कर लिया हमने, ए आर कोस थीटा एंड बी को हमने पुट कर लिया आर साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास में आर, अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेयर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर दोनों को अगर स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इनको अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये वैल्यूज़ आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से y1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर ax एंड ए क्या है हमारे पास में, आर कोस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर कोस थीटा इंटू में साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया। दोनों टर्म में से आर कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, आर ई की पावर ए एक्स इंटू में कोस थीटा एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड प्लस साइन थीटा एंड कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास टर्म। अब देखिए ये क्या आ रहा है, कोस थीटा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो ये इसके अंदर ए हमारे पास क्या है, थीटा एंड बी क्या है, बी एक्स प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। हमारे पास क्या आ गया है, वो यूज़ किया हमने कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। तो वो क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा y1 हमारे पास में, ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम y2 निकालते हैं, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो गिवन सम था वो क्या था, ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो उसको हमने इंटीग्रेट किया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, दूसरा साइन का था। सिमिलरली हमारे पास में y1 भी उसी तरीके का फंक्शन ही आ गया है। तो उसी का यूज़ करके हम y2 भी फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास ये आर जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और ई की पावर ए एक्स सिमिलरली जैसे हमारे पास फर्स्ट जो गिवन फंक्शन था उसी की तरह आ गया। तो अगर हम इसका y2 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू आ जाएगा सेम एज इट इज। तो आर हमारे पास कांस्टेंट है, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा, ए ई की पावर ए एक्स और सेकेंड एज इट इज, यानी कि साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एंड प्लस ये इसका डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एज इट इज, तो ई की पावर ए एक्स एज इट इज। और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बी इंटू में कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगी हमारे पास में। अब देखिए y2 ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको
जैसा कि हमने ऊपर पुट किया है, ए की जगह हमारे पास क्या पुट किया था हमने, आर कॉस थीटा, और बी की जगह हमने क्या पुट किया था, आर साइन थीटा। तो वो सेम इसके अंदर भी पुट कर लेंगे। आर कॉमन निकल गया, ई की पावर ए एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, साइन ऑफ दिस प्लस कोस ऑफ दिस, और ए की जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारे पास क्या था, आर कोस थीटा, तो ये आ जाएगा आर कोस थीटा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, एंड बी की जगह आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा एंड कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये टर्म्स आ गई, इसमें से भी आर कॉमन निकाल लेंगे। अब ये बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, और अंदर क्या रह गया, कोस थीटा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए एंड कोस बी। ठीक है, ये आ गया। इसको हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए क्या है हमारे पास में, कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं इसमें से, क्योंकि प्लस का ही साइन है, तो ये हमारे पास ए है, और प्लस बी क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, सेकेंड डेरिवेटिव आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमारे पास क्या है, थीटा और आर की पावर 1, बाकी पूरा फंक्शन। तो सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है, आर की पावर 2, और यह आया 2 थीटा। अब यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि nth डेरिवेटिव इन जनरल क्या निकलेगा, nth डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर की पावर n ई की पावर ए एक्स एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा इसके साथ में, एन थीटा। ठीक है, एन थीटा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर हमने निकाला है, आर हमारे पास क्या था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, n/2 ई की पावर ए एक्स एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड प्लस एन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का। सिमिलरली हमने फाइंड आउट करना है कोस का भी nth डेरिवेटिव, इसी तरीके से पुट करके वैल्यूज़। नाउ कुछ और तरीके से हम देखते हैं कि nth डेरिवेटिव निकालने के कुछ और, अगर प्रोडक्ट में फंक्शन है तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, हमने अब हमारे पास 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में, और हमें nth डेरिवेटिव निकालना है इन फंक्शंस का। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के x की पावर 3 एंड सेकंड फंक्शन e की पावर ax। तो इस तरीके से जब प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस होंगे तो उनका डेरिवेटिव हमने किस तरीके से निकालना है, इसमें हमने यूज़ करनी है लाइबनीज थ्योरम को। तो लाइबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, बाय लाइबनीज थ्योरम, ठीक है, बाय लाइबनीज थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 फंक्शन है u एंड v, तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होता है, वाई एन। अगर हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी कि y ऑफ u इंटू वी का अगर फंक्शन है, तो nth डेरिवेटिव हमारे पास होता है u का nth डेरिवेटिव, और v जो फंक्शन है वो एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर nth हमारे पास इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है u इंटू वी, y ऑफ फंक्शन ऑफ u इंटू वी, x की फंक्शन है u और v। तो nth डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू लाइबनीज थ्योरम हमारे पास क्या होता है, u की पावर nth डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज प्लस nc1 un-1, इसका एक डेरिवेटिव कम है, और v का एक फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस nc2 u का 2 डेरिवेटिव कम एंड v का सेकंड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन। तो ये हमारी लाइबनीज थ्योरम होती है। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में जब भी फंक्शन होएगा तो हम इसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे। अब जैसे कि इससे और क्लियर हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे y ले लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब इसका हमने डेरिवेटिव करना है बाय लाइबनीज थ्योरम, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट में 2 फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसकी स्टेटमेंट जिसके हमारे पास में क्या रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट है हमारे पास में। अब आपने ये देखना है कि u और v किस फंक्शन को हम u लेट करें और किस फंक्शन को v लेट करें। तो देखिए यहाँ पर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा,
उसको हम वी लेट करते हैं, सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब ये जैसे x3 है, e की पावर ax का तो डेरिवेटिव चलता जाएगा, चाहे हम इसका nth डेरिवेटिव निकालें इसके आगे भी डेरिवेटिव चलता जाएगा। बट x की पावर 3 जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा 3x², सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा थर्ड, बट कुछ टर्म्स के बाद में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके की टर्म्स, ताकि ये जो हमारा लाइबनिज थ्योरम का रिजल्ट है वो टर्मिनेट आगे तक ना चलता जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, v उस फंक्शन को लेना है जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम के बाद 0 होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमने लेट कर लिया u जो है वो हमारे पास में क्या है, e की पावर ax है, एंड v जो है वो हमारे पास हम ले लेते हैं x की पावर 3। ठीक है, नाउ अब ये सारे डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। un nth डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, इसका nth डेरिवेटिव आएगा a की पावर n एंड e की पावर ax। ठीक है, अब इसका n माइनस वन डेरिवेटिव क्या होगा, ये सेम है, n की पावर a की पावर ही कम हो जाएगी, a की पावर n माइनस वन e की पावर ax। इसका सेकंड un माइनस 2 डेरिवेटिव क्या आएगा, a की पावर n माइनस 2 e की पावर ax एंड सो ऑन, इस तरीके से टर्म्स आती जाएगी। अब हम निकालते हैं v का, देखिए v फर्स्ट, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से। तो v हमारे पास क्या है, x की पावर 3, तो v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x², v का सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x, v का थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 6, v का फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। यानी कि इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव के बाद ये जो टर्म है, ये जो रिजल्ट है उसके अंदर अगर हम ये पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो सिर्फ हमारे पास थर्ड v का जब थर्ड डेरिवेटिव वहीं तक टर्म आएगी, आगे की टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ये रिजल्ट हम पुट करते हैं, ये हमारे पास टर्म थी। अब यहाँ पे हम रिजल्ट पुट कर लेते हैं, तो nth डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा, un हमारे पास क्या टर्म थी, a की पावर n। अभी हमने फाइंड आउट की ये वैल्यूज सारी, ये वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है, a की पावर n, e की पावर ax, और v क्या है हमारे पास में, v है x की पावर 3। तो ये पुट कर दिया, प्लस nc1 un माइनस वन, nth डेरिवेटिव u का a की पावर n माइनस वन e की पावर ax, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है x3x², प्लस nc2, इसका n2 डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में a की पावर n माइनस 2 और e की पावर ax, इन टू में टर्म्स क्या आ रही है, v2 हमारे पास में क्या आ रहा है, v2 आ रहा है 6x, प्लस nc3, एंड इसका डेरिवेटिव आता है a की पावर n माइनस 3 e की पावर ax, और उसका डेरिवेटिव है 6, एंड उसके बाद की टर्म्स जो है वो 0 आ जाएगी। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या टर्म्स आ जाएगी, सभी के अंदर e की पावर ax है, तो उसको हमने कॉमन निकाल दिया, e की पावर ax जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया। तो ये आ रहा है a की पावर n x की पावर 3 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, nc1 क्या होता है n, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और 3 ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 3n(x²) इंटू a की पावर n माइनस 1, प्लस nc2 जो है वो क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6n इंटू n माइनस 1 इंटू x, और a की पावर n माइनस 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा nc3 क्या होता है हमारे पास में n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या टर्म आ रही है, a की पावर n माइनस 3 इंटू 6, बाकी सारी टर्म्स 0 है। तो जो कैंसिल हो रहा है, जैसे ये कैंसिल हो रहा है 3 से, और ये 6 से 6 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो nth डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या है, e की पावर ax, a की पावर n x की पावर 3 प्लस 3n x², a की पावर n माइनस 1 प्लस 3n n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 इंटू x, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एंड a की पावर n माइनस 3। तो ये nth डेरिवेटिव आया है। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होएगा, तो उसमें हमने nth डेरिवेटिव मतलब कि लाइबनिज थ्योरम का यूज़ करके ही हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमें दिया हुआ है
वाई इज इक्वल टू साइन, मतलब कुछ भी फंक्शन दिया वाई का, यहाँ पे हमारा फंक्शन है साइन एम साइन इनवर्स एक्स वेयर मोड एक्स इज लेस देन 1, तो हमें प्रूफ करनी है इस तरीके की कंडीशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बारी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, यानी कि ये वाई एन प्लस 2 का क्या मतलब है, वाई का एन प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, ये है वाई एन प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड वाई का nth डेरिवेटिव। तो इस तरीके के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं। हमें y क्या दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जब y n प्लस 2 का मतलब है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने निकालना पड़ेगा और फिर हम nth डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे बाय लाइबनिज थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ, इसको हम क्या लेते हैं, एक बार थीटा की तरह लेके चलते हैं कि साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का अगर हमारा फंक्शन है तो उसका क्या आता है, कोस ऑफ एक्स, यानी कि यह आ जाएगा। उसके बाद हम जैसे कि चेन रूल से करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में m भी है तो ये आ जाएगा m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी तरीके से करेंगे। हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड्स। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये हम कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसके बाद अभी हम स्क्वायरिंग करेंगे, एक बार मैं ये लिख देती हूँ। एंड इनटू में क्या आ जाएगा, सामने क्या टर्म है, m कोस ऑफ m, इनटू में क्या है हमारे पास में साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हमने स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, y1 का स्क्वायर एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर को स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि हमने कोस का स्क्वायर लगा दिया, ये तो एंगल है। अब इसको आपने क्या ट्राई करना है कि जो हमारे पास टर्म आ रही है, जो हमारा फंक्शन गिवन था उसी की टर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन साइन में कन्वर्ट था तो हम कोस को क्या करेंगे, साइन में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है, m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसका हमने यूज़ करना है यहाँ पे, ताकि हम इसकी जगह ये y का यूज़ कर सकें। तो अब ये पूरा फंक्शन जो है वो हमारा y में चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x क्या है, y का फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर देंगे, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, y स्क्वायर। देखिए आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, y का हमने यूज़ किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 2y1, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो 2y1 y2 प्लस ये एसटीज आ जाएगा y1 का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2x, इक्वल टू में भी हमारे पास सेम ये आ जाएगा m स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 2y1। दोनों ही सभी टर्म्स में y1 भी आ रहा है और हमारे पास में क्या आ रहा है 2 की टर्म्स भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2y1 को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2 को और y1 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी टर्म, देखिए ये 2y1 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म बच जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ऑफ एक्स y1 एंड इक्वल टू में माइनस ऑफ m स्क्वायर y, ठीक है। ये आ गया, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय लाइबनिज थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना था n+2 n+1 और nth की टर्म y ऑफ n की टर्म निकालनी थी। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारे पास 2 है,
एक ये एक्स का फंक्शन है और वाई का, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो एन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। बट किससे यूज़ करेंगे हम, क्योंकि जब हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है तो उसके लिए हम लाइबनिज थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइबनिज थ्योरम का यूज़ करके इसको डेरिवेटिव करेंगे nth टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने लास्ट समय आपको बताया था कि वो फंक्शन हमने v लेना है जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम के बाद में 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कुछ टाइम के बाद 0 हो जाएगा, तो इसको हम v लेके चलेंगे, तो और इसको u लेके चलेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव ऑलरेडी है। इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो n+2 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, 1 - x² प्लस NC1 यानी कि n, इसका एक टर्म कम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x प्लस NC2, दिस इज n(n-1/2) फैक्टोरियल 2 ही हो गया, और यह इसका एक और डेरिवेटिव है m और -2। आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएगी 0। अब हम कर रहे हैं इसके लिए, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव करेंगे तो n+1, v हम x को लेके चल रहे हैं तो v एज इट इज़, प्लस NC1 विच इज़ n, इसका nth डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव 1, आगे क्या हो जाएगा 0, प्लस m², ये सिंगल ही फंक्शन है तो इसका सिर्फ क्या आएगा nth डेरिवेटिव और इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम टर्म्स को, तो हमारे पास में क्या आ रहा है 1 - x² yn+2। अब देखिए yn+1 एक ये टर्म है x, और ये हमारे पास में है -2x, ठीक है। तो इन टर्म्स को जब हम कंबाइन करेंगे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n+1 और x भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा x y ऑफ n+1। अब nth की टर्म क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये टर्म है n² yn -n, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारे पास में, ये भी हमारे पास में टर्म्स क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस n हो जाएगा और ये -n, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म्स पूरी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचाएगी n² वाली टर्म, तो ये टर्म्स को अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -n² और ये m², तो ये आ जाएगा m² - n² इंटू y ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो हमने जो आज सम्स किए हैं, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपने किस तरीके से निकालना था हमने देखा है कि nth डेरिवेटिव कुछ फंक्शंस के हमने निकाले हैं। उसके बाद में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जब दिया हुआ है तो उनका nth डेरिवेटिव कैसे निकालना है, लाइबनिज थ्योरम का यूज़ करके हमने निकालना है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल भी करवाया है कि हमने प्रूव दैट की टर्म्स थी, और जिसमें कि n+2 टाइम डेरिवेटिव था, 1 टाइम डेरिवेटिव था, nth टाइम डेरिवेटिव था, तो उसको हमने किस तरीके से किया है। थैंक यू।